हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की जो वार्षिक पेपर की तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके वार्षिक पेपर में पूछे जाएंगे। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ये समझ लीजिए कि आपके आराम से 70+ 80+ मार्क्स जा सकते हैं। 3 पीडीएफ है जिसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न, निश्चित उत्तर प्रश्न और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। सेम क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में मिल जाते हैं। तीनों पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं वो भी जानेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम लिखिए। 1 नंबर का बच्चों ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है द्रव्य की अविनाशिता के बारे में। तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूमेरिकल है आपका इंपॉर्टेंट। इसमें कहा है यदि 20 ग्राम चीनी को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो मोलरता का फॉर्मूला आपको देखो, मोलरता और मोललता, इसके अलावा मोल प्रभाज, द्रव्यमान प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन, ये सब आपके फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्थिर अनुपात का नियम क्या है। 2 उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, कब दिया और क्या था इस नियम में, वो आपको पूरा डिटेलली पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपके कुछ दूरी है, जैसे कि 1 किलोग्राम में मात्रक की जो इकाइयाँ हैं किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने पिकोमीटर होते हैं। इसके अलावा 1 मिलीग्राम में, ऐसे ही 1 मिलीलीटर में। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका वैकल्पिक में ये बनता है। अगला है एएमयू यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई से आप क्या समझते हैं। तो इसको आपने देख लेना है और इसके बराबर होता है 1 एमयू, वो आपने यहाँ पर याद कर लेना है। आगे प्रश्न में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो मात्र 70 रुपये पे करके, यानी तीनों पीडीएफ आपको मात्र 70 रुपये में पे करने पर मिल जाती हैं। और जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं बाई करनी है, नहीं लेनी है, तो इस वीडियो में आपको लगभग इन पीडीएफ का 30% यहाँ पर बताने वाला हूँ। बट जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है वही बच्चे इन पीडीएफ को परचेस करें। अदरवाइज जिसका लक्ष्य सिर्फ पास होना है तो आप इजिली इस वीडियो को देख करके भी पास हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप नंबर हमारा आपके सामने दिया हुआ है 8864842547। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है। और इतना बताने के बाद हम आपको एक क्यूआर कोड दे देते हैं। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप 70 रुपये पे करते हैं, पीडीएफ आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कंपोजर। यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली इसके बाद इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चंस। इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है, क्लास 11th। उसके बाद सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लेना है केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होगी आपने ऐड टू कार्ट कर लेनी है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोसीड टू चेकआउट। और यहाँ पर आपने अपनी डिटेल फिल करके लास्ट यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा और जैसे आप पेमेंट कर देते हैं पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आपको उधर ही मिल जाएगा। तो ये 2 मेथड है जिससे आप पीडीएफ इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वापस चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और कुछ क्वेश्चन हम देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का उल्लेख कीजिए या फिर इसके अनुप्रयोग बताइए। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, उदाहरण से समझाना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको ही देना है आंसर, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न ये आपके हर साल एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उस पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखो जितने क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सारे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में लगभग हर साल ये पूछे आ रहे हैं। अगला प्रश्न है डायबेराइनर के त्रिक किन्हें कहा जाता है। तो देख लेते हैं इसको। डायबेराइनर ने लगभग समान गुणधर्म वाले अनेक तत्वों को 3-3 के समूह में उनके परमाणु भार में वृद्धि के क्रमानुसार रखा। इस प्रकार के समूह को डायबेराइनर के त्रिक कहते हैं। अगला है इम्पोर्टेंट, आप मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसको। 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। धनायनों का आकार अपने जनक परमाणु से कम क्यों होता है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सोडियम धातु की तुलना में सोडियम क्लोराइड कठोर क्यों होता है। देखो मैंने आपको जैसा बताया कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और इन पीडीएफ का शॉर्ट एंड लॉन्ग में भी जो क्वेश्चन है उसका लगभग 30% मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 3 नंबर में आपका डिफरेंस आता है, अंतर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या अंतर है। इन दोनों में आपको अंतर बताने के लिए आता है, इसको आपने याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परमाणु क्रमांक के तत्वों का आवर्त सारणी में
स्थान कारण सहित लिखिए। जेड आपको दे रखा है 20 और जेड आपको दे रखा है 36। तो जो 20 है इसका हो जाएगा आपका जो नाम है कैल्शियम, द्वितीय वर्ग और चतुर्थ आवर्त में हो जाएगा। 36 वाले को बोलेंगे हम कौन सा तत्व हो गया हमारा 36 वाला? ये हो जाएगा हमारा शायद क्रिप्टॉन। ठीक है, बाकी आप लोग अगर आपको याद है तो आप इजली इसका नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पदों के निम्नलिखित पदों को स्पष्ट कीजिए। आवरण प्रभाव, भेदन प्रभाव और धात्विक गुण। 3 नंबर का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आपका ये बनता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है विकर्ण संबंध क्या है, कौन कौन से तत्व इस संबंध को व्यक्त करते हैं, विकर्ण संबंध किन कारकों पर निर्भर करता है, उनका उल्लेख कीजिए। इसको आपने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उस पर चलते हैं। 2 नंबर का बनता है क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोरीन का अवशेप देता है जबकि CCl4 नहीं, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है, ऐसा क्यों? उसका नेक्स्ट है BF3 तथा NF3 दोनों सह संयोजक यौगिक हैं किंतु इनमें से BF3 अध्रुवीय है जबकि NF3 ध्रुवीय यौगिक है, समझाइए ऐसा क्यों है। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 1 नंबर में बच्चों हर साल पूछा है, अनुनाद क्या है, तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो है C2H4 तथा C2H2 के अणुओं में कार्बन परमाणुओं के बीच क्रमशः द्विआबंध तथा त्रिआबंध के निर्माण को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं इसका चित्र पूरा कैसे आपका आपने एग्जाम में इसको बनाना है। अगला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिग्मा तथा पाई आबंध में अंतर। सिग्मा और पाई जो बॉन्डिंग है उनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, तो इजिली आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह कक्षकों के अक्षों पर परस्पर अतिव्यापन द्वारा बनता है और इधर है यह दो पी या डी अथवा पी व डी असंकृत कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन द्वारा बनता है। तो यहाँ पर डिफरेंस कम से कम आपने 4 से 5 याद कर लेने हैं। अगला और क्वेश्चन जो कि आपका हर साल एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है, C2H2 में कितनी है और C2H4 में सिग्मा और पाई आबंध कितने हैं। तो C2H2 में 3 और सिग्मा हो जाएंगे 3, पाई हो जाएंगे कितने 2। C2H2 में हो जाएंगे सिग्मा कितना 5 और पाई हो जाएंगे बच्चों कितने 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर। अगला है क्वेश्चन संयुक्ता आबंध सिद्धांत या फिर दूसरा दिया है इसी में आणविक कक्षक सिद्धांत, दोनों में क्या बताना है आपको, अंतर बताना है। तो 4 अंतर दे रखे हैं, कोई भी 3 आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम के महत्व और सीमाओं को लिखिए। तो अष्टक नियम क्या है वो आपने पहले ऊपर बता देना थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसमें जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उस पर लेकर चलता हूँ मैं आपको, और पूरा लॉन्ग में बच्चों प्रश्न आपका आएगा अगर आया तो 5 नंबर में। नेक्स्ट है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण पर सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित अणुओं की ज्यामितियों एवं आकृतियों की विवेचना कीजिए। BeF2 हो गया, BF3 हो गया, NH3 हो गया और H2O। तो इनको आपने डिटेल में पढ़ लेना है। फिलहाल आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो बच्चे PDF नहीं बाई कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी जो बच्चे PDF ले रहे हैं आराम से आप इन सारे क्वेश्चंस को अगर प्रिपेयर कर लेते हैं आराम से आपकी 80+ % बन जाती है केमिस्ट्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष आपके वार्षिक पेपर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।